एयर फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड, सबसे ज्यादा प्रूवन, सबसे ज्यादा, और कई लोगों को पता भी नहीं होता कि वो अपने बिजनेस में कम एयर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में वो लोग अपने बिजनेस में कम एयर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है द कम एयर फॉर्मूला, ट्रांसफरिंग द माइंडसेट एंड द पैटर्न। कम एयर फॉर्मूले का मतलब क्या है? कम एयर फॉर्मूले में हम क्या कर रहे होते हैं? कम एयर फॉर्मूले में हम अपना माइंडसेट और अपना पैटर्न ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपनी टीम में। कम एयर फॉर्मूले में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? कम एयर फॉर्मूले में हम अपना माइंडसेट और अपना पैटर्न, अपना वर्किंग पैटर्न ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपनी टीम में। तो कैसे होगा ये माइंडसेट ट्रांसफर, कैसे होगा ये वर्किंग पैटर्न ट्रांसफर, आइए देखते हैं। ठीक है, अपने साथ के लोगों को सिर्फ फिजिकली ही नहीं कि मेंटली भी उस स्टेज पे लाना जिस स्टेज पे आप हो। कम एयर फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? कम एयर फॉर्मूले का मतलब होता है कि अपने साथ के लोगों को सिर्फ बल्कि उनको मेंटली भी उस लेवल पे ले जिस लेवल पे आप आज हो। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है द माइंडसेट एंड द पैटर्न ट्रांसफर। माइंडसेट भी ट्रांसफर कर रहे हैं और वर्किंग पैटर्न भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसमें करना क्या है? सबसे पहले आपने अपनी टीम को ये बताना है, इसके अंदर में कम एयर फॉर्मूले के अंदर में सबसे पहले ये बात बार बार रिपीट करनी होती है कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। जब हम कम एयर फॉर्मूले को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहला काम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हम अपनी टीम को ये बार बार बताते हैं कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये बिजनेस? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप क्यों आए हो? आप क्यों आए हो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में? आप किस वजह से आए हो इस बिजनेस के अंदर में? आप क्यों कर रहे हो ये बिजनेस? ये आप बार बार बता रहे होते हो। इस बिजनेस को हासिल करके क्या, इस बिजनेस को करके क्या मिलने वाला है, आप ये बार बार बता रहे होते हो। बिजनेस बार बार बता रहे होते हो कि क्यों कर रहा हूं, किस वजह से कर रहा हूं, मेरी लाइफ क्या थी, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी, मैं क्या सोचता था, किस तरह की जिंदगी जीता था, और मैंने क्यों ज्वाइन किया, मैं क्यों कर रहा हूं ये बिजनेस, मैं क्या सोच, क्या मिलेगा मुझे इस बिजनेस में सक्सेस होने के बाद में, कर रहे होते हो अपनी टीम के अंदर में। पॉइंट नंबर 1, व्हाई यू। इसके बाद आता है व्हाट यू डू। आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर में, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, क्या 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 कर रहे हो इस बिजनेस में, ये सारी चीजें आप अपनी टीम को बता रहे होते हो, सब कुछ। इसीलिए बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो लीडर होता है वो कांच के महल में रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस का जो लीडर होता है वो एक कांच के महल में रह रहा होता है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है ना? आपका पूरा वर्किंग पैटर्न, आप क्या क्या करते हो, आप क्या क्या सुनते हो, क्या क्या पढ़ते हो, किस तरीके से आप काम करते हो, किस तरीके से आप नोट्स बनाते हो, ये सारी चीजें, व्हाट यू डू एंड हाउ यू डन इट। ठीक है, आपने ये काम कैसे किया। अगर आपकी 10 लोगों की भी टीम है तो आप बार बार अपनी टीम को बता रहे होते हो कि आपने अपनी टीम, अपनी ये 10 लोगों की टीम आपने कैसे बनाई, अपनी ये की टीम आपने कैसे बनाई, हाउ यू डन इट। आपने ये 10 लोगों की टीम बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, कितने लोगों से मिले, और जब आप उन लोगों से मिले तो आपको किस तरह के ऑब्जेक्शन सुनने को मिले, किस तरह के रिजेक्शन सुनने को मिले, उन्हें आपने किस तरीके से हैंडल किया। ये सारी चीजें आप अपनी टीम के लोगों को बता रहे होते हो, हाउ यू डन इट। तो जब आप ये सारी चीजें अपनी टीम को बता रहे होते हो कि आप ये बिजनेस क्यों करते हो, आपको इस बिजनेस, कौन सी चीज है जिसने आपको आकर्षित किया इस बिजनेस की तरफ, आप इस बिजनेस में क्यों आए,
क्या हासिल होगा इस बिजनेस में जब सक्सेस हो जाएंगे, तो आपको पर्सनली कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है कि हाँ यार इस बिजनेस में सक्सेस होने के बाद ये मिलने वाला है, और इस बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए आप क्या क्या करते हो, आते हैं हम कम एयर फॉर्मूला के अंदर में अपनी टीम के लोगों को बता रहे हो, ठीक है ना। और हम और साथ साथ क्या क्या बता रहे होते हैं, व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल डूइंग इट, इस काम को फेस करने पड़े ये आप अपनी टीम को बता रहे होते हो। कम एयर फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे किया आपने, और जो है ये सब करने के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए, और आप साथ ही साथ ये बता रहे होते हो हाउ यू ओवरकम फ्रॉम दैट चैलेंजेस, चैलेंजेस से कैसे बाहर आए, ये आप बता रहे होते हो बार बार अपने टीम को। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि चैलेंजेस आपके सामने आए हैं तो आपकी टीम के सामने भी चैलेंजेस आएंगे। तो अगर आपने उनको बता दिया होगा पहले से कि ये सारे चैलेंजेस आते हैं, ये सारे चैलेंजेस आते हैं, ये सारे चैलेंजेस मेरे सामने आए थे, हो सकता है ये सारे सामने भी आ सकते हैं, और मैं इन चैलेंजेस को मैंने कैसे फेस किया, कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया, ये सारी चीजें जब आप अपनी टीम से बता रहे होते हैं तो आपकी टीम का एक माइंडसेट आप क्रिएट कर रहे हैं और आप अपना वर्किंग पैटर्न ट्रांसफर कर रहे हैं। और यही जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर कोई बहुत बड़ा ज्ञान देने की जरूरत थोड़ी है अपनी टीम को। अपनी टीम को सिर्फ इतना बता देना ही काफी है कि जहां पर आप हो, जिस लेवल पे आप हो, उस सिर्फ इतना बता देना ही काफी है, और वहां तक उनको खींच लेना ही काफी है। आप सोच के देखिए ना, अगर आप सिल्वर लेवल पर भी हो और आप सभी लोगों को सिर्फ सिल्वर 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 ट्रेनिंग देते हो, तो सिल्वर 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 ट्रेनिंग देते देते आप ऑटोमेटिकली गोल्ड नहीं बन जाओगे, फिर आप ऑटोमेटिकली पार्ले नहीं हो जाओगे। बहुत आसान प्रोसीजर है, लेकिन हम इस आसान से प्रोसीजर को अपने ही मेंटल ब्लॉक की वजह से, अपने ही कम ज्ञान की वजह से हम इस छोटे से सिंपल से काम को मुश्किल बनाते चले जाते हैं। बहुत आसान सा काम है, यही छोटे छोटे काम है जो आपको करने हैं, और इससे आपके बिजनेस के अंदर कंपाउंडिंग लगने का पहला चरण पूरा हो जाता है। हमने कंपाउंडिंग आपकी टीम में कंपाउंडिंग लाने के लिए हमने आपको 3 स्टेप बताए ना अभी शुरुआत में। ये छोटे छोटे काम करने से अपनी टीम में बार बार बात करिए, अपनी टीम के लोगों को इकट्ठा करिए, चाहे आपकी टीम के 4 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, चाहे 10 लोग बैठे हैं, आप उनको बार बार यही चीजें बोलिए। कभी आप इस बारे में बात करिए कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, कभी आप इस बारे में बात करिए कि आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए और आप उस चैलेंजेस को कैसे आपने पार किया। मैं भी बीच बीच में आपको MLM का सत्संग जब आप अटेंड कर तो बीच बीच में आपको अपने करियर के कुछ एक्सपीरियंसेस मैं भी शेयर करता रहता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि ये चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि आप ही के सामने आते हैं, पहले से आते हुए आ रहे हैं और आगे भी लोगों के सामने ये चैलेंजेस आते रहेंगे। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। ये है पहला स्टेप, अपनी टीम में ये काम कीजिए, ये काम बार बार कीजिए, हर रोज कीजिए, लगातार को जितना ज्यादा आप ये काम करेंगे, आपका माइंडसेट और आपका वर्किंग पैटर्न आपने अपनी टीम में ट्रांसफर करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम तेजी से ग्रो करे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बहुत फास्ट स्पीड से आगे बढ़े, तो आपको अपना माइंडसेट और अपना वर्किंग पैटर्न आपको ट्रांसफर करना होगा अपनी टीम में। कुछ लोग क्या पंगा कर रहे होते हैं बताऊं? कुछ लोग पंगा अलग ही कर रहे होते हैं, वो खुद कुछ और काम होते हैं और अपनी टीम को कुछ और बता रहे होते हैं, है ना। कुछ ऐसे महान लीडर्स हैं, वो खुद तो कुछ और ही काम कर रहे हैं, उनका खुद का तरीका कुछ और ही है टीम बनाने का, और अपनी टीम में कुछ और ही बता रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी टीम जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगी, उन्हें समझ में नहीं आएगा करना है तो क्या करना है। कुछ लोग अपनी टीम को कंफ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में कंपाउंडिंग नहीं लग पाती। तो अपनी टीम को कंफ्यूज ना करें,
अपनी टीम का विजन क्लियर करें। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद है कि शेयर योर फीलिंग्स एंड जॉय ऑफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप ये बता रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं और आपने क्या क्या किया और आप कहां पर पहुंच गए हैं, आप यहां तक किस तरीके से पहुंचे, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, ये सारी चीजें बताने के बाद लास्ट में आपने कम एयर फॉर्मूला में ये भी पहुंच गए हैं, तब आप कैसा फील कर रहे हैं, तब आप आनंदित महसूस कर रहे हैं, तब आप कितना रिलैक्स्ड, कितना पीस ऑफ माइंड आप यहाँ पर जो है आप फील कर पा रहे हैं, ये आपने अपना जो इस समय महसूस कर रहे हैं, ये अपनी टीम को जरूर फील करवाना है। ये अपने को आपने महसूस करवाना है, आपकी बातों से आपने महसूस करवाना है कि अब आप कैसा महसूस करते हैं, ताकि आपकी टीम रिलेट कर सके कि भाई आनंद ही आनंद है। ठीक है, आपने जो है आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपका जो जॉय है इस काम को करने के बाद, जो आपको आनंद महसूस हो रहा है, वो आपने अपनी टीम से शेयर करते रहना है। कम एयर फॉर्मूला का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो ये है पार्ट 1। इसके बाद है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ट्रांसफर। बहुत ध्यान से समझना है इसको, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ट्रांसफर। सारे लीडर्स होते हैं जो कि सब कुछ अपने ही हाथों में रखना चाहते हैं, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तरीके से नहीं होता। सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखने से, अभी मुकेश कुमार सर ने लिखा हुआ है, यस मेरे अपलाइन क्या करते हैं नहीं बताते, वो उनका अपना तरीका है काम करने का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। वही बात मैं कर रहा हूं जो मुकेश कुमार सर ने लिखा हुआ है, वही बात मैं। लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि खुद कुछ और कर रहे होते हैं और अपनी टीम में कुछ और बता रहे होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो अपनी टीम को सब कुछ वो बता नहीं रहे होते, सारी चीजें वो अपनी टीम से शेयर नहीं कर रहे। ये एक गलत वर्किंग पैटर्न है। इससे आप अपनी टीम में ज्यादा कंपाउंडिंग ला नहीं पाएंगे। आप अपने पर्सनल एफर्ट से तो आप रिजल्ट निकाल लेंगे, लेकिन आपकी टीम के लोगों को जब आप सिखा नहीं रहे हैं, जब आप उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर टीम में कंपाउंडिंग नहीं आ पाती। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी काम करता जा रहा है, बाकी सारे के सारे जस्ट फॉलोवर्स हैं। वो बस इसलिए है ताकि वो असिस्टेंट की तरह लगे हुए हैं उस मेन आदमी के साथ में, और उनका अपना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या है, सही तरीका क्या है इस बिजनेस को करने का, डू नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आपको सब कुछ अपने ही हाथ में रखना जरूरी नहीं है सर। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं, संघर्ष सर भी कह रहे हैं कि मेरे अपलाइन भी कुछ नहीं बताते। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि अभी आपका सही टाइम ना आया हो कि आपको सब कुछ बताया जाए, है ना। तो उसके लिए पेशेंस रखिए, अपलाइंस पे भरोसा बना के रखिए। अपलाइंस गलत नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अपलाइंस पे भरोसा बना के रखिए। कुछ एक आध % अपलाइंस को अगर हम छोड़ दें तो 90% 95% अपलाइंस सब अच्छे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका बिजनेस आपसे शुरू है ना, आप गलतियां मत करना। आप अपने हाथ में सारी कमांड रखने की कोशिश मत करिए। ठीक है, अपने हाथ में डू नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। ठीक है, ये देखिए आपने क्या करना है। देखिए मैं आपको एक बताता हूं, यहां पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, यू डू पी एंड कॉल मी फॉर एफ एंड सी। आपने क्या करना है, जब आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है ना, देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं कंपाउंडिंग कैसे लाएंगे। जब आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो आपने शुरुआत में क्या करते हैं, हम 2 4 5 8 10 प्लान हम उस व्यक्ति के साथ में जाके करते हैं ना। उस व्यक्ति की लिस्ट में चले जाते हैं हम, और उस व्यक्ति लिस्ट में जाकर हम कुछ प्लान कर देते हैं, ताकि उस कि प्लान कैसे किया जाता है ये समझाने के लिए हम व्यक्ति की लिस्ट पे जाके कुछ प्लान हम कर देते हैं ना।
लेकिन जब कुछ प्लान आपने किसी व्यक्ति की टीम में कर दिए हैं, किसी व्यक्ति के साथ में जाकर आपने 8, 10, 15, 20 प्लान कर दिए हैं, देखो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर के लिए ये फॉर्मूला आपने इंप्लीमेंट करना है। देख लीजिए, 2P एंड कॉल मी फॉर F एंड C, यानी कि प्लान आप कीजिए और फॉलो अप एंड क्लोजिंग के लिए मुझे बुलाइए। समझ में आ गया? पहला काम आपने क्या करना है, 2P एंड कॉल मी फॉर F एंड C, प्लान आप कीजिए, फॉलो अप एंड क्लोजिंग के लिए हमें बुलाइए। ठीक है, अपनी टीम के लिए बोलिए आप लोगों से कि सर प्लान आप दीजिए, फॉलो अप और क्लोजिंग के लिए हमें बुलाइए। और फिर आपने जाना भी है, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि फॉलो अप एंड क्लोजिंग के लिए मैं आऊंगा और फिर आप गए नहीं, ऐसा नहीं करना है। फॉलो अप एंड क्लोजिंग के लिए फिर जाना भी है, तभी तो सामने वाले का, आपकी टीम का पर्सन आप पे ट्रस्ट बिल्ड करेगा, तभी तो आप पे ट्रस्ट करेगा। आपने थोड़ा सा उसको दे दिया जिम्मेदारी कि भाई प्लान आप करो, फॉलो अप एंड क्लोजिंग के लिए मुझे बुलाओ। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए। अगला फॉर्मूला क्या है, जब आप कुछ समय और बीत गया, आपने सामने वाले व्यक्ति को बोला कि प्लान आप कीजिए, फॉलो अप एंड क्लोजिंग मैं करूंगा। इस तरीके से कुछ और समय बीत गया और सामने वाले ने कुछ प्लान करके वो प्लान देने में एक्सपर्ट हो गया और फॉलो अप एंड क्लोजिंग आप कर रहे हैं उसकी टीम में। ठीक है, उसके कुछ समय के बाद आपने क्या बोलना है, आपने उस व्यक्ति से बोलना है कि सर यू डू एंड गिव मी योर डेली PFC रिपोर्ट। क्या बोलना है आपने उस व्यक्ति से कि सर यू डू PFC एंड गिव मी योर डेली PFC रिपोर्ट, कि प्लान फॉलो अप एंड क्लोजिंग आप कीजिए सर, प्लान फॉलो अप एंड क्लोजिंग आप कीजिए सर, और मुझे दिन भर में आपने कितना प्लान, कितने फॉलो अप और कितने क्लोजिंग की है, उसकी रिपोर्ट आप मुझे दीजिए। ठीक है, ये रिपोर्ट आपने अपनी टीम से लेनी है। सभी लोगों ने ये बात ध्यान में रखिए कि अपनी टीम से आपने ये रिपोर्ट, PFC रिपोर्ट आपने लेनी है। ठीक है, ये PFC रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है आपकी टीम को निखारने में, आपकी टीम को ग्रो करने में। देखिए, जब आप PFC रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरी टीम का कोई पर्सन है, मैंने उनसे बोला कि भाई साहब आप अपनी PFC रिपोर्ट मुझे दीजिए। ठीक है, अब वो व्यक्ति ने शाम को आके उस व्यक्ति ने मुझे अपनी PFC रिपोर्ट दी। उसने मुझे PFC रिपोर्ट में बताया कि सर 450, क्या बोला उसने बस ये बोला मुझे कि सर 450। तो मुझे इतना बोलते ही, जैसे उस व्यक्ति ने बोला 450, मुझे पता चल गया कि आज इस व्यक्ति ने 4 प्लान किए हैं, 5 फॉलोअप किए हैं और एक भी क्लोजिंग नहीं हुई। 450 का क्या मतलब, 5 लोगों को प्लान किया, 4 लोगों को प्लान किया, 5 लोगों का फॉलोअप किया और एक भी क्लोजिंग नहीं हुई। 450 330 बोला उस व्यक्ति ने मुझे। तो क्या मतलब निकल के आता है, यानी कि इसने 3 प्लान किए, 3 इसने फॉलोअप किए और क्लोजिंग एक भी नहीं हुई। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी टीम का कोई पर्सन है, आपकी टीम के पर्सन ने आपको 1 हफ्ते तक रिपोर्ट दिया, डेली वो आपको PFC रिपोर्ट दे रहा है और आप देख रहे हो कि उसका जो C वाला कॉलम है वो लगातार 0 चल रहा है। C वाला कॉलम 0 चल रहा है। आपको पता चल गया कि ये आदमी प्लान तो कर रहा है, क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। समझ में आया PFC रिपोर्ट का, कि ये आदमी प्लान तो कर रहा है, फॉलोअप भी कर रहा है, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं कर रहा क्योंकि इसका C लगातार पिछले 1 हफ्ते से 0 चल रहा है। समझ में आ गया? ये देखिएगा, असेसमेंट एंड करेक्शन के अंदर है ये टॉपिक। ठीक है ना, जब आप अपने मेकिंग PFC रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर टीम मेंबर्स, आपने अपने टीम मेंबर्स का PFC रिपोर्ट कार्ड बनाना है और एनालाइज कर, ठीक है ना, एंड फाइंडिंग वीक पॉइंट। तो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इस PFC रिपोर्ट के अंदर ही है सारी जानकारी। हम में से बहुत सारे लोग पिछले महीने जिनका इंजन बनो, जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया था, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी टीम में PFC वाला सिस्टम डाला और
लोगों के फीडबैक आए हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि सर कमाल हो रहा है बिजनेस के अंदर, सर बिजनेस में कमाल हो रहा है सर, पिछले मंथ के मुकाबले इस मंथ रिजल्ट्स ऐसे मुझे कई सारे लोगों का जो है मुझे एसएमएस आया है, कई सारे लोगों के मुझे मेरे पास आते रहते हैं, ईमेल्स आते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया ना अपनी टीम के अंदर में, तो इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। मेकिंग पीएफसी रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर टीम मेंबर्स, आप अपने टीम मेंबर्स का पीएफसी रिपोर्ट कार्ड बनाइए। हर हफ्ते का आप रिपोर्ट कार्ड बनाइए कि इस हफ्ते का इसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, इस हफ्ते का इस व्यक्ति का रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो आपने लिखा 23 तारीख को था 330, 24 तारीख को था 450, 25 तारीख को था 220, 26 तारीख को था 340। इस तरीके से आपने जब एक हफ्ते का देखा तो आप देख रहे हो कि पिछले एक हफ्ते में इसका जो सी है, सी यानी कि क्लोजिंग वाला जो सेक्शन है, ये लगातार 0000000 चल रहा है। तो जैसे ही आपको पता चला कि इसका जो क्लोजिंग वाला सेक्शन है कि हमारी टीम का ये बंदा जो है ना, ये प्लान तो कर रहा है, फॉलोअप तो कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अशोक नागदेवे सर ने लिखा है 0 है। 0 होने का मतलब क्या है, पीएफसी 000 है कि ना तो आज एक भी प्लान किया है, ना आज एक भी फॉलोअप किया है, ना ही आज एक भी क्लोजिंग करी है। अब एक आध दिन किसी व्यक्ति का हो सकता है 000 हो जाए, उस पे एक दिन के रिजल्ट के आधार पे आपने कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना। अब जैसे अशोक सर कह रहे हैं कि सर आज का मेरा 000 है, अब मान लीजिए अशोक सर है या कोई भी अदर व्यक्ति है, उस व्यक्ति का लगातार एक हफ्ते से 000 चल रहा है, लगातार एक हफ्ते की पीएफसी रिपोर्ट क्या आ रही है, प्लान भी 0, फॉलोअप भी 0, क्लोजिंग भी 0, प्लान भी 0, फॉलोअप भी 0, क्लोजिंग भी 0, प्लान भी 0, फॉलोअप भी 0, क्लोजिंग भी 0। इसका मतलब क्या है, ये आदमी एक्टिव ही नहीं है अभी। इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ये पर्सन अभी एक्टिव ही नहीं है। तो उसके साथ बैठो भाई साहब, ये हो क्या रहा है, आप उनके साथ में बैठो ना, आप उनसे पूछो सर भाई साहब हो क्या रहा है। आप सुबह सुबह टाई पहन के निकलते हैं और आप दिन भर घूमते रहते हैं और शाम को आप जो है घर आ जाते हैं, आप अपने घर वालों को बोल रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग में। आपने अपने घर वालों को ये समझाया हुआ है कि कर रहा हूं, और आपकी पीएफसी रिपोर्ट पीछे, तो सर आप क्या काम कर रहे हैं, आप दिन भर रहते क्या कर रहे हैं सर, आप दिन भर बोलो ना। तो वो सामने वाला पता है क्या बोलेगा आपको, सर मैं दिन भर ना सर, मैं चौराहे पे खड़ा होकर सर मैं लिस्ट बनाता, सर मैं दिन भर जो है इनविटेशन करता रहता हूं सर, इनविटेशन। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं करता हूं, वो बोलेगा सर मैं ट्रेनिंग में रहता हूं सर, ट्रेनिंग में आजकल सर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं सर, पिछले 10, 12, 15 दिन से मैं लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूं सर, बस अभी 3-4 दिन की ट्रेनिंग और बची है, उसके बाद देखना सर मेरा सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। वो आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनका पीएफसी रिपोर्ट में पी वाला कॉलम 0 है और उनका एफ वाले कॉलम में 2, 3, 5 कुछ ऐसा लिखा रहता है, और सी वाले कॉलम में भी 1, 2 कुछ रहता है। इसका मतलब क्या है कि ये आदमी अपनी टीम के साथ में काम कर रहा है। अभी जिस आदमी का पीएफसी में P0 चल रहा है और सिर्फ एफ और सी में आपको कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं 1 या 2 या 3 या 4, इसका मतलब क्या है कि ये आदमी सिर्फ फॉलोअप और क्लोजिंग कर रहा है। अभी इस समय फॉलोअप एंड क्लोजिंग ही कर रहा है, नए लोगों को प्लान नहीं दिखा रहा है। और अगर आदमी सिर्फ फॉलोअप और क्लोजिंग कर रहा है और नए लोगों को प्लान नहीं दिखा रहा है, तो कुछ समय के बाद उसका एफ और सी भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अगर नए आदमी को प्लान नहीं दिखा रहा है, सिर्फ फॉलोअप और क्लोजिंग कर रहा है, तो कुछ समय के बाद उसका फॉलोअप और क्लोजिंग भी 0 होने वाला है। तो उसको फटाफट उसको उसी समय जगा दो कि सर क्या हो रहा है, प्लान वाला आपका 0 चल रहा है सर, अभी प्लान नहीं दे रहे हो सर, आप क्यों प्लान नहीं दे रहे हो सर, बताओ ना, प्लान दो। वो बोलेगा सर मेरा पूरा टाइम सर फॉलोअप एंड क्लोजिंग में ही निकल जाता है। वो बोलेगा सर मेरा पूरा टाइम फॉलोअप एंड क्लोजिंग में निकल जाता है।
बोला सर कितने दिन कर लोगे फॉलो अप क्लोजिंग आप? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। बैलेंस बना के चलना है, नहीं ये बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप प्लान पर डे करो, अब 5 प्लान पर डे करने में ही आपका अगर पूरा दिन निकल जाएगा तो फिर आप फॉलो अप एंड क्लोजिंग में अटक जाओगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि एक प्लान में ज्यादा समय मत लगाओ, एक प्लान करने में ज्यादा समय मत निकालो। 20-25 मिनट में प्लान खत्म हो जाना चाहिए। सारे के सारे सेशंस में जो भी जानकारी दी जा रही है ना सर, सारे के सारे सेशंस में दी जाने वाली सारी जानकारियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो किसी भी बात को कोई भी व्यक्ति हल्के में ना ले, ठीक है? कोई भी पॉइंट, एनालाइजिंग द रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग वीक पॉइंट्स। सुबह उठ के सुबह जब आप वर्किंग पे निकलते हो तो सबसे पहले पी पे ही काम कर लो ना। सुबह सुबह सबसे पहले पी पे काम कर लो, उसके बाद जो आपके पास उसमें आप एफ एंड सी पे टाइम लगाइए, लेकिन मेक श्योर कि आपका पी 0 ना हो, ठीक है? अगर आपका पी 0 चल रहा है लंबे समय से तो कुछ टाइम के बाद एफ और सी भी आएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये पंगा कहां हो रहा है, गड़बड़ कहां हो रही है, ठीक है? समझ में आया? चलिए, रिपोर्ट को और जब आप नंबर्स के वीक पॉइंट्स फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, है ना, बहुत आसान है। अपनी टीम के अंदर कमियां, अपनी टीम के अंदर जो कमियां हैं उनको निकालना, आपके टीम मेंबर्स जहां जहां पे गड़बड़ कर रहे हैं उसे चुन निकालना एक्चुअल में आसान है, लेकिन हम जरूरी स्टेप्स नहीं ले रहे होते। हम बिजनेस को बिजनेस की तरफ नहीं कर रहे होते, हम बिजनेस को मजाक मजाक में कर रहे होते हैं, हम बिजनेस को बिल्कुल ऐसे ही छोटे मोटे धंधे की तरह कर रहे होते हैं, इसलिए हम वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। उसके बाद एक बार आप जब वीक पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते तो उसके करेक्टिव एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। करेक्टिव एक्शन प्लान का क्या, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका आप देख रहे हो PF 000 चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, तो आप उस व्यक्ति को बुलाइए, उसके साथ बैठिए, बोलिए कि सर दिक्कत क्या है मुझे बताइए। सर आप प्लान नहीं हो रहे हैं, आप प्लान नहीं कर रहे हैं, सर दिक्कत क्या है मुझे बताइए तो सही। तो सामने वाला आपको बोलेगा सर किसको प्लान दिखाऊं, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। अब आपको पता चला बनाइए, अभी तक प्लान कैसे दिखाएगा? कई लोग आपको जो बोलेंगे सर मैं तो जो है लोगों को इनवाइट करता हूं अपनी लिस्ट से, इनवाइट करने के बाद वो आते ही नहीं है, तो प्लान वाला कॉलम इसीलिए 0 सर मेरा। मैं सर इनवाइट करता हूं तो अब क्या उसका इनविटेशन गड़बड़ है। आपकी टीम की सारी कमियां आपको इस PFC रिपोर्ट को एनालाइज करने से ही मिलेंगी, ठीक है? सारी कमियां आपको इस PFC रिपोर्ट को एनालाइज करने से ही निकलेंगी। कोई भी इंसान है, आप लोग अपना भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी अशोक सर ने बताया कि सर मेरा 000 है, इसका मतलब उन्होंने अपनी पहचान लिया ना कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है अभी, अब उसे ठीक करा जा सकता है आसानी से। तो ये चीज है, इसको कहते हैं PFC रिपोर्ट। जब आप ये PFC रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं ना अपनी टीम की, तो वहां से फिर आपका बिजनेस में कंपाउंडिंग लगना शुरू होता है। ठीक है? अब क्या करना है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको। जब आप देख रहे हो कि आपके सामने वाले व्यक्ति का कोई या तो P लगातार 0 चल रहा है, फिर F लगातार 0 चल रहा है, या फिर C लगातार 0 चल रहा है, आप देख रहे हो, आपने क्या करना है? आपने ये जो अगला लास्ट जो पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, I do you see and learn, ये करना है। फिर आपने जब आपको पता है कि सामने वाला प्लान नहीं कर पा रहा है, प्लान नहीं दे पा रहा है, तो आपने क्या करना है? देखो सर मैं आपको प्लान करके दिखाता हूं, आप देखो और सीखो। एक बार फिर से आपने उस व्यक्ति को फिर कुछ उसके प्लान करने हैं, उसके कुछ प्लान करने के बाद में आपने फिर से एक बार वही चीज करनी है। आपने कुछ उसके प्लान कर दिए, आपने उसको बोला कि सर मैं करता हूं, आप देखो और आप सीखो। I do you see and learn,
आई डू, यू सी एंड लर्न, ये आपने बोला। और उसके बाद आपने कुछ प्लान आपने उस व्यक्ति के साथ में करे, और उसके बाद आपने फिर से उस व्यक्ति को वही चीज बोला कि सर यू डू पी एंड आई डू एफ एंड सी। सेम चीज रिपीट हो गई, घूम के वही चीजें आ गई। समझ में आ गया? इस तरीके से अपनी टीम के अंदर कमियां निकाल के, अपनी टीम के अंदर कमियों को पहचान के, ठीक है, कमियां निकालनी नहीं है, कमियों को पहचानना है। उन कमियों को पहचान के उनको ठीक इस तरीके से किया जा सकता है। ये जो है टेस्ट किया हुआ और बिल्कुल प्रूव्ड तरीका है अपनी कमियों को फाइंड आउट करने का और उनको फाइंड आउट करके का, ठीक है। ये है, देखिए सारे के सारे स्टेप्स असेसमेंट एंड करेक्शन के। असेसमेंट एंड करेक्शन के अंदर में ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, देख लीजिए आप। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये देखिए ये सारे स्टेप्स हैं। असेसमेंट एंड करेक्शन के अंदर में आपको ये काम करने हैं। पॉइंट नंबर 1, आपने अपनी टीम की पीएफसी रिपोर्ट बनानी है। पॉइंट नंबर 2, आपने पीएफसी रिपोर्ट को एनालाइज करना है। पॉइंट नंबर 3, आपने जो भी वीक पॉइंट है उन्हें पहचानना है, उन्हें निकालना है, उन्हें नोट करना है, किस किस पर उसे पहचानना है। और उसके बाद आपने मेकिंग करेक्टिव एक्शन प्लान्स, आपने फिर हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग एक्शन प्लान बनाना है। जिसको प्लान में दिक्कत है उसको प्लान सिखाना है, उसके साथ प्लान करवाना है। जिसको फॉलोअप में दिक्कत है उसके साथ में फॉलोअप में जुटना है, उसको फॉलोअप सिखाना है। जिसको क्लोजिंग में दिक्कत है उसके साथ क्लोजिंग में जुटना है और उसको क्लोजिंग सिखानी है। हर व्यक्ति के लिए आपने एक अलग करेक्टिव एक्शन प्लान बनाना है और आपने हर एक व्यक्ति से बोलना है आई डू, यू सी एंड लर्न। क्या बोलना है? आई डू, यू सी एंड लर्न। और उसके बाद है, जैसे ही आप उस व्यक्ति से बोलते हैं आई डू, यू सी एंड लर्न, उसके बाद जब आपने उस व्यक्ति को कुछ चीजें करके दिखा दी, देन इम्प्लीमेंट योर लर्निंग। तो आपने उसके बाद क्या बोलना है कि जो भी चीजें आपने अभी लर्न करी दोबारा से आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आपके बिजनेस के अंदर कंपाउंडिंग बहुत आसान है। अगर आप इस सेशन को दोबारा से रिपीट देखेंगे या इसका पीपीटी आपके पास पड़ा होगा, आप पीपीटी को दोबारा रिपीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। लेकिन हमें सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आसान काम भी कठिन होता चला जाएगा। बहुत आसान है इसके अंदर में। आई डू, यू सी एंड लर्न एंड इम्प्लीमेंट योर लर्निंग। अपने करो, फिर उसके बाद में जो भी आपने सीखा, ये बेसिक काम आप करेंगे, आपको कभी भी आप मार नहीं खाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। अब कभी भी मार नहीं खाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, आप कभी भी हारेंगे नहीं। कितनी भी बड़ी आपकी टीम बन जाए, उन्हें संभालना आपके लिए आसान होगा। आसानी से संभाल लेंगे आप अपनी बड़ी से बड़ी टीम को, सर। तो ये है आज का सेशन, रिजल्ट एंड कंपाउंडिंग। सेशन के शुरुआत में हमने आपसे बात करी कि रिजल्ट कैसे बढ़ाना है, ठीक है। रिजल्ट आपने अपने व्यक्तिगत रिजल्ट कैसे बढ़ाएंगे? अपना वर्किंग स्टार्ट करके अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। 2 काम करेंगे, जो एक्शंस ऑफ फेलियर्स हैं उन्हें चेंज करते हुए चले जाएंगे और जो एक्शंस ऑफ सक्सेस हैं उन्हें रिपीट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। करने से आपके व्यक्तिगत रिजल्ट बढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। और उसके बाद कंपाउंडिंग कैसे लगाएंगे? कंपाउंडिंग लगाने के लिए अपने टीम में जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनकी पीएफसी रिपोर्ट लेंगे, पीएफसी रिपोर्ट इंप्लीमेंट करेंगे। पीएफसी रिपोर्ट एक बार आप उनसे मांगना शुरू करो, 1 हफ्ते के अंदर ही आपको पता चल जाएगा आपकी टीम में कहां पर क्या लूप होल है, आपकी टीम में कहां पर क्या कमियां हैं, कहां पर कितना सुधार करने की जरूरत है, ये आपको 1 हफ्ते में ही पता चल जाएगा।
और अगर आपने अगला 1 महीना इस सिस्टम को अच्छे से फॉलो कर लिया ना, आप 1 महीने में ही देखना आपके रिजल्ट्स, मैं गारंटी देता हूँ, डबल हो जाएंगे। गारंटी है मेरी, डबल हो जाएंगे आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर देंगे अपने टीम के अंदर। समझ में आ गया? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, तो इसको फॉलो कीजिएगा। आज डे 4 का सेशन यहीं तक है। ये वाली पीपीटी अगर किसी को चाहिए, किसी के पास नहीं है, उसे चाहिए, तो वो पीपीटी ले सकते हैं। तरीका